नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा बीपीएससी गुरु यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं मनीष सर। और जैसा कि पता है कि सारा प्रकाशन जितना भी पब्लिश हो चुका है अभी तक में बिहार एसएससी सेट का, सभी का सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पे किया जाना है और इन सभी का पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। ये बीएसएससी का सेट 1 का सॉल्यूशन है। ये किरण पब्लिकेशन का है। आज किरण पब्लिकेशन का सेट 1 का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ। इससे पहले एडुटेरिया का सेट प्रैक्टिस का सॉल्यूशन करवाया गया है। ठीक है, तो पहला प्रश्न का डिस्कशन करने से पहले मैं बता दूं, आप इस टेस्ट सीरीज से जुड़ भी सकते हैं। हमारा नंबर है 9709774739। उस पर आप कॉल करके कैसे जुड़ना है ये बात जानकारी ले सकते हैं। चलिए आज के पहले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ ऊपर हमारा नंबर दिया हुआ है 9709774739। इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1940 में मुस्लिम लीग पार्टी का समेकन करने के प्रयास के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करें। निम्न कथन पर विचार करें। ठीक है, तो सभी प्रश्नों को यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। काफ़ी लंबा प्रश्न है, स्टेटमेंट वाइज ये प्रश्न है। ब्लैक होल में मृत हुए लोगों की स्मृति में 1760 में जी हॉलवेल द्वारा कलकत्ता के गवर्नर के रूप में उसे छोटे कार्यकाल के दौरान स्थापित किए गए हॉलवेल स्मारक को हटाने के लिए आंदोलन किया गया था। ये बिल्कुल गलत है। हॉलवेल स्मारक बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला की क्रूरता और अपना प्राणोत्सर्ग करने वाले ब्रिटिश सैनिक की वीरता का प्रतीक माना जाता था। ये भी इसका आंसर गलत है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी नंबर। ठीक है, इसका डिटेल आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। पीडीएफ आपको व्हाट्सअप करना है, व्हाट्सअप पे मिल जाएगा और एप्लीकेशन से भी मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न में बढ़ते हैं हम लोग। सिनेगॉग निम्नलिखित में से किसकी पूजा स्थल है? सिनेगॉग राइट आंसर है सी नंबर। यहूदी धर्मावलंबियों का जो पूजा स्थल होता है उसे सिनेगॉग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तीसरे नंबर के प्रश्न में हम लोग चलते हैं। खुले बाजार के संचालन का संकेत करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका दूसरा नंबर। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। इकोनॉमिक्स का सवाल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा नंबर में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल कौन है? ये वर्तमान का करंट अफेयर से संबंधित सवाल है, तो वर्तमान में जो होगा वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। केसरीनाथ त्रिपाठी दूसरा नंबर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। पांचवा नंबर सवाल पे, छत्तीसगढ़ में लौह और इस्पात का कारखाना कहाँ स्थित है? ठीक है, तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, भिलाई। भिलाई स्टील प्लांट आपका छत्तीसगढ़ में है। बीएसई सेंसेक्स कितने स्टॉक्स पर आधारित है? बीएसई सेंसेक्स कितने स्टॉक्स पर आधारित है? 6 का राइट आंसर है तीसरा, 30 स्टॉक्स पर आधारित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का वर्णन है? अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात है। भारत में 3 प्रकार का आपातकाल लागू है, मतलब वर्णन है। वित्तीय आपात, राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 352, 56 और 60 में यह दिया गया है। नेक्स्ट, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया है? तो नियंत्रण बोर्ड का स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किया गया था। नेक्स्ट है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। और गांधी जयंती भी आपका 2 अक्टूबर को ही मनाते हैं। नेक्स्ट है, रिफ्ट घाटी में भारत की कौन सी नदी बहती है? रिफ्ट घाटी में भारत की कौन सी नदी बहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। और यहाँ अगर नर्मदा रहता
तो नर्मदा भी इसका राइट आंसर होता है, क्योंकि जो ये भारत है हमारा, यहाँ पर आपका सतपुरा पर्वत श्रेणी है और नीचे आपका ऊपर में विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, नीचे सतपुरा पर्वत श्रेणी, इन्हीं दोनों के बीच से होकर के नर्मदा नदी गुजरती है। तो नर्मदा, इसके नीचे तापी बहती है, ये भी अरब सागर में आकर के मिलती है। ठीक है, तो ये दोनों नदी रिफ्ट घाटी से होकर के बहती है। रिफ्ट घाटी का मतलब जो समतल भूमि है, जो धंसा हुआ पार्ट होता है, उसी को रिफ्ट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे प्रश्न में चलते हैं। 11 नंबर, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? संघीय, संविधान में कहीं पर भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। 3 नंबर इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है? ठीक है, ओपेक एक तेल समूह वाला कंट्री है, इसमें से पूछा गया कि कौन सा इसमें नहीं है। तो तीसरा दक्षिण अफ्रीका इसका पार्ट नहीं है, बाद बाकी अंगोला, लीबिया, अल्जीरिया और भी सऊदी अरब वगैरह सब, ईरान वगैरह सब इसका सदस्य है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 13 नंबर के सवाल पे। 13वां प्रश्न है, पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता कौन होता है? पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता कौन होता है? 13 का राइट आंसर है तीसरा, फार्म। उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है? 14 का राइट आंसर है सी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा एक, कुचिपुड़ी, ये आंध्र प्रदेश का है। वैसे मैं बता दूं, यहाँ पर जो दिया गया है कथकली, ये आपका केरल का होगा, केरल का होगा। कथक ये आपका उत्तर प्रदेश यूपी का है और भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। तो यहाँ पर गलत दिया है, केवल कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के निर्वाचन की अवधि कितने दिनों के लिए किया जाता है? भारत भी अभी हाल फिलहाल में अस्थायी तौर पे इसको शामिल किया गया है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से वो राजवंश थे जो खिलजी वंश से पहले थे? 17 का राइट आंसर हो जाएगा सी, गुलाम एवं तुगलक वंश। नेक्स्ट है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? इंदौर में, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है? लघु का मतलब एक छोटा सा संविधान संशोधन हुआ था, उसमें बहुत सारा संशोधन किया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 इसका राइट आंसर होगा, सी नंबर। नेक्स्ट, भारत संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन 1986 में किया गया था, बी नंबर इसका राइट आंसर है, दल बदल से संबंधित है 52वां संविधान संशोधन 1986। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सी अनुसूची राज्यसभा की सीटों का आवंटन करती है? तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन 4थी अनुसूची के अनुसार है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, 21 का ए, 4थी अनुसूची के अनुसार। नेक्स्ट 22 नंबर में चलते हैं हम लोग। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक तत्व किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, के.टी. शाह ने ऐसा कहा था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध हुए 1857 के क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। ये दक्षिण भारत में थे, इन्होंने यहाँ पर कोई भाग नहीं लिया था। ठीक है, नेक्स्ट, शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने में मशहूर हैं? संतूर वादक है। नेक्स्ट, गांव में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए आवास उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना लागू की है? 25 का राइट आंसर है सी, इंदिरा आवास योजना। अब इसका नाम बदल करके प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है 2016 से। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये सवाल भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एयरफोर्स का सबसे छोटा कमीशन्ड रैंक क्या है? एयरफोर्स का सबसे छोटा कमीशन्ड रैंक क्या है? 26 का ए, फ्लाइंग ऑफिसर सबसे छोटा रैंक होता है।
ऑफिसर कैटेगरी में। नेक्स्ट, पूरे राष्ट्रीय गीत को गाने में सामान्यतः कितना समय लगता है? ये तो सभी को पता होना चाहिए, 52 सेकंड का। राष्ट्रगीत किसे कहते हैं और राष्ट्रगान किसे कहते हैं, एक बार कमेंट हमको जरूर करिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी कब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है? 28 का राइट आंसर है बी, 3 जनवरी को सबसे न्यूनतम दूरी पर होती है। इसे उपसौर की घटना कहते हैं। उपसौर और अपसौर दो घटना होती है। अपसौर में सबसे अधिक दूरी पर रहता है और उपसौर में सबसे कम दूरी पर रहता है। नेक्स्ट 29 नंबर के प्रश्न चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सबसे पहले खोजा गया था? ठीक है, 29 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा का खोज सबसे पहले किया गया था। ठीक है, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। कौन से ईस्वी में किया गया था, एक बार कमेंट अवश्य करिएगा। नेक्स्ट, बिहार में मगही भाषा का प्रथम कवि कौन है? 30 का राइट आंसर है ईशान। मगही भाषा का कवि है ईशान। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा ठंडी है? ठीक है, ठंडी जलधारा आपका 31 नंबर का राइट आंसर है ए, वेंगुएला। गल्फ स्ट्रीम आपका, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है जो आपका अटलांटिक महासागर में बहती है। कुरुशिवो ये भी गर्म जलधारा प्रशांत महासागर में बहती है। और ब्राज़ील की धारा ये भी गर्म जलधारा है। और वेंगुएला की धारा आपका ठंडी जलधारा है जो प्रशांत महासागर में बहती है, चिली के आसपास। ठीक है, मैप एक बार जरूर पढ़िए आप लोग, मैप से सारा बात ये सब क्लियर हो जाएगा। ज्योग्राफी को मैप से ही समझना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। हरबल्ला संघी सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। 32 यहाँ पर कथन दिया हुआ है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। चलिए देख लेते हैं बी में क्या है। 1 और 2 दोनों सही है, इसको एक बार पढ़ लीजिए। यह विश्व में भारतीय शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन समारोह में से एक है, हरबल्लम संगी। 130 वर्ष तक इसके सफल आयोजन के पश्चात पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसे राष्ट्रीय उत्सव घोषित किया गया है। 1 और 2 सही है, बाद बाकी ये सब गलत है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। चक्रवात की पहचान क्या है? चक्रवात कैसे आता है? ठीक है, 33 का राइट आंसर हो जाएगा डी, विनाशकारी हवा और वर्षा जब एक साथ आए तो चक्रवात होता है। और चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब का केंद्र होता है। चक्रवात के केंद्र में क्या होता है, जैसे आपको पता है कि चक्रवात इस टाइप से घूमता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिण गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलता है। तो जो केंद्र होता है यहाँ पर निम्न दाब का केंद्र होता है चक्रवात में। चलिए नेक्स्ट, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वैलेंटिना तेरेस्कोवा राइट आंसर है। शेरशाह सूरी के पिता हसन सूर का मकबरा कहाँ निर्मित है, जो सूखा मकबरा के नाम से चर्चित है? सासाराम में यह स्थित है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी चाहिए? तो 25 वर्ष। अगर आप 25 वर्ष पूरे कर चुके हैं तो आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। 25 वर्ष लोकसभा के लिए भी चाहिए, 30 वर्ष राज्यसभा के लिए और 35 वर्ष राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए। 40 किसी में नहीं है। चलिए नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था, मुंबई में। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ये आपका थार मरुस्थल हो जाएगा। थार मरुस्थल आपका पड़ता है राजस्थान में। सहारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका गोबी है, चीन और मंगोलिया की सीमा पे। टकला-मकान मरुस्थल चीन में पड़ता है। टकला-मकान मरुस्थल चीन में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस ग्रुप में कौन शामिल नहीं है? इस ग्रुप में कौन शामिल नहीं है? हरियाणा, गुजरात, केरल और तमिलनाडु। इस ग्रुप में कौन शामिल नहीं है? कुछ क्लियर नहीं किया प्रश्न को। हरियाणा, गुजरात, केरल, तमिलनाडु। अगर इसमें आइडिया लगाया जाए तो ये प्रश्न का आंसर होना चाहिए 1 नंबर। क्यों? क्योंकि हरियाणा लैंडलॉक है, मतलब कि इसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। बाद बाकी केरल, गुजरात और तमिलनाडु की सीमा समुद्र से लगती है। जो भारत देखिएगा इस तरह से आपको भारत देखने को मिलेगा। यहाँ पर गुजरात है, यहाँ तमिलनाडु है, यहाँ केरल है, परंतु हरियाणा आपका ऊपर में दिल्ली से ऊपर दिखेगा। ठीक है, तो इन सब की सीमा समुद्र से लगी हुई है, बाद बाकी इसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। इससे आप छांट सकते हैं आसानी से। मैप को एक बार जरूर पढ़िए या फिर हमारा एटलस वाला बैच को ज्वाइन कर लीजिए। संपूर्ण एटलस, भारत का मानचित्र और विश्व का मानचित्र विथ
टोटल ज्योग्राफी मात्र 100 में पढ़ाया गया है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार में राजमहल की पहाड़ियाँ पर निवास करने वाली प्रमुख जाति कौन सी है? बिहार में राजमहल की पहाड़ी पर, राजमहल की पहाड़ी ये आपका बिहार में है ही नहीं, हालांकि वर्तमान में यह झारखंड राज्य में है राजमहल की पहाड़ी, पहले यह बिहार में हुआ करता था। ठीक है, चलिए थोड़ा सा प्रश्न को यहाँ पर एरर हमको लग रहा है, क्योंकि हम एटलस तो पढ़ाते हैं, एटलस में हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये राजमहल की पहाड़ी आपका झारखंड में बीपीएससी में ये सवाल पूछा भी जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। 40 का राइट आंसर दिया गया है इसमें पहाड़िया जनजाति, सोडिया और पहाड़िया जनजाति। ठीक है, सी नंबर इसका राइट आंसर दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत सरकार की मोहर क्या है? भारत सरकार की मोहर क्या है? 41 नंबर का राइट आंसर है दो सारनाथ के अशोक स्तंभ, शीर्ष की प्रकृति। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की भूमि सबसे कम है? किस राज्य की भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है तो गोवा सबसे छोटा राज्य है। सबसे बड़ा अगर पूछा जाता तो सबसे बड़ा आपका राजस्थान है। बिहार आपका 12वां नंबर पे आता है, बिहार 12वां नंबर पे आता है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सबसे लंबी तटीय रेखा? अभी तुरंत बताया था हमने गुजरात से संबंधित प्रश्न, क्योंकि गुजरात यहाँ पर जो दिखेगा आपको ये सबसे लंबी तटीय सीमा लगाती है अरब सागर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? 44 का राइट आंसर है ब्रह्म समाज, यहाँ ब्रह्मो लिख दिया गया है लेकिन ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों में अति पिछड़ा वर्ग को कितना प्रतिशत आरक्षण का व्यवस्था किया गया? तो इसमें दिया है आपका 20% आरक्षण दिया गया था। कितना? 20%। और 2006 से महिलाओं को इसी वर्ष आरक्षण जो दिया गया था वह लगभग आपका 50% आरक्षण है। बिहार में महिलाओं को पंचायती राज इलेक्शन में 50% आरक्षण है, और सर्विस सेक्टर में जो महिलाएं जॉब करती हैं उसमें 33% आरक्षण दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत की पहली विद्युत रेल कहाँ पर चला था? मुंबई से थाने के बीच, मुंबई से थाने के बीच। अच्छा, ये डक्कन क्वीन किसके बीच चलाई गई थी? 46 का राइट आंसर मुंबई से पुणे इसमें दिया है, मुंबई से ठाणे तक ये चली थी। ठीक है ना, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है? ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कर के बारे में पूछा जाता है। प्रत्यक्ष कर कौन सा कर है? तो संपत्ति कर डायरेक्ट कर है, डायरेक्ट हम लोग पे करते हैं गवर्नमेंट को इनकम टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए ज़रा सा। अभिनव भारत, अभिनव भारत के नाम से गुप्त क्रांतिकारी सोसाइटी का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? 48 का सी हो जाएगा, डीवी सावरकर के द्वारा यह किया गया था। ठीक है, सती प्रथा कब समाप्त किया गया था? लॉर्ड विलियम बेटिंग के सहयोग से राजा राम मोहन राय के सहायता से सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था 1829 में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा जिला नायलॉन के लिए प्रसिद्ध है? तो मुंगेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सामान्य विज्ञान एवं गणित। आपको जैसा कि पता है कि बिहार एसएससी में 50 जीके, 25 जीएस मतलब साइंस के क्वेश्चन, टोटल 75 जीके और जीएस मिला करके, और 25 मैथ और 50 रीजनिंग, कुल 150 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिला करके 600 मार्क्स का एग्ज़ाम होना है। ठीक है, ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर ज़रूर करिए अपने मित्रों से, ताकि दूसरों को भी यह लाभ मिल सके। चलिए नेक्स्ट, नमक को बर्फ़ के साथ मिलाने से उसका गलना हिमांक क्या होगा? 51 का राइट आंसर हो जाएगा 1, घटता है। इसका गलनांक क्या होगा? घटता है। देखते होंगे कि जब बर्फ़ बनाया जाता है तो उसमें थोड़ा थोड़ा नमकीन लगता होगा आप लोगों को बर्फ़ खाने के बाद, ताकि उसका गलनांक जो है वह जल्दी पिघले नहीं, इस कारण से वह दिया जाता है।
ठीक है, और जल्दी जम जाए, इस कारण से वो दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। वाहन चालन हेतु पार्श्व दृश्य मतलब पीछे के दृश्य को देखने के लिए कौन सा दर्पण का हम लोग इस्तेमाल करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण, सी नंबर राइट है। निम्नलिखित में से किसके लिए एक BT बीज विकसित किया गया है? जैसे BT कॉटन होता है उसी तरह से यहाँ पर BT बीज विकसित किया गया है, तो ये कपास के लिए ही होगा। ठीक है, BT कॉटन जिसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार के पेड़ को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है? 54 का राइट आंसर हो जाएगा B अप्तोद्भिद। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्याज एक गांठ का उदाहरण है जो कि एक परिवर्तित तना, जड़, पत्ती, फूल क्या है? राइट आंसर हो जाएगा तना। प्याज एक प्रकार का तना है, आलू भी तना है, मूली, गाजर ये सब जड़ होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाए जाते हैं, सी नंबर धारा। धातु की एक प्लेट के बीच काटकर एक छेद बनाया गया है और फिर उसे गर्म कर दिया गया, तो छेद का आकार क्या होगा? तो छेद का आकार घट जाएगा, क्योंकि गर्म होने पर धातु का प्रसार होता है। तो इस तरह से गर्म होने पर छेद का आकार घटेगा। नेक्स्ट, कौन सी मिश्र धातु मुख्यतः कॉपर तथा टीन से बनी होती है? पीतल। पीतल में तांबा और टीना दोनों का मिश्रण होता है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी गाइस, यहाँ पे राइट आंसर B होगा। कांसा में यह रहता है, कॉपर और टीना। पीतल में तांबा और जिंक होता है। एक ट्रिक है पीताजी, ठीक है, तो आपको पीतल में तांबा प्लस जिंक का मिश्रण होता है, और यहाँ पर दिया है कॉपर और टीना से कांसा बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। वह धातु पहचानिए जो निराविषी प्रकार की है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा B गोल्ड। किसी से जल्दी अभिक्रिया नहीं करती है। नेक्स्ट 60 नंबर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब घटती है जब आपतन का कोण डैश क्रांतिक कोण से दिए गए विकल्प के साथ आपको यहाँ पर आंसर करना है। 60 नंबर का B हो जाएगा अधिक। धूम कोहरा में मौजूद आँखों में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य कौन सा है? 61 का C नंबर राइट आंसर है, पायरिक्स एसिटिल नाइट्रेट। सामान्यतः साबुन में कौन सा क्षारक पाया जाता है? 62 का राइट आंसर है C सोडियम हाइड्रोक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम है। नेक्स्ट ऑप्शन के अनुसार से, नेक्स्ट, ऊपर से देखने पर पानी की टैंक उथला हुआ दिखाई पड़ता है, यह अपवर्तन के कारण ऐसा दिखाई देता है। 64 का 2 नंबर। एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः निःसृत अंडे की संख्या कितनी होती है? 65 का C 1। फेफड़े कहाँ स्थित होता है? राइट आंसर है इसका फुसफुस आवरणीय गुहा में, D नंबर इसका राइट आंसर है। हाइड्रोक्लोराइड कोशिका, हाइड्रोक्लोराइड अम्ल किसकी कोशिकाओं से स्रावित होता है? पेट में आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पायसीकरण क्या है? 68 का राइट आंसर हो जाएगा 1। वसा की छोटी छोटी गोलिकाओं में भंजित करना को पायसीकरण कहते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 69 नंबर, एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? तो पीएच मान से नियंत्रित किया जा सकता है। प्रोटीन किससे पचता है? प्रोटीन किससे पचता है? प्रोटीएस से। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? ठीक है, रक्त बॉडी के अंदर नहीं जमता है हेपेरिन के कारण। हेपेरिन के कारण नहीं जमता है, और जब कट करके बाहर निकलता है तो फाइब्रोनोजिन के कारण वह जम जाता है बाहर में। हेपेरिन के कारण अंदर में नहीं जमता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्र को बनाने का कार्य करता है? कार्टोग्राफी मानचित्रकार कहलाता है। 72 का 2, विषुव शब्द किसका द्योतक है? विषुव शब्द किसका द्योतक है? दिन और रात का बराबर होना विषुव शब्द है। जब विषुवत रेखा पर सूर्य रहती है तो उस स्थिति में दिन और रात बराबर होती है। लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? 74 का 2, पीला रंग। ठीक है। 75 नंबर का क्वेश्चन है, HR ग्रेटर देन लेस देन में HR किसके लिए है? 75 का राइट आंसर है C, हॉरिजॉन्टल रूल के लिए है। नेक्स्ट 76 नंबर से आपका मैथमेटिक्स का प्रश्न प्रारंभ हो रहा है, और इसके आगे आपका रीजनिंग भी देखने को मिलेगा। टोटल 150 प्रश्न इस PDF में दिया गया है, और जैसा कि पता है इसका सॉल्यूशन भी और विथ आंसर इस PDF में आपको दिया जा रहा है। और इस किरण पब्लिकेशन का यह पहला सेट था। इसका सॉल्यूशन हमने आपको करवाया। इसका PDF प्राप्त करने के लिए BPSC गुरु YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वाला एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा एक बार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।